हम सबको पता है किस तरीके से वहां पर जो इकोनॉमी है उसकी हालत इतनी खराब है। आज देखिए 70% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। अगर ईरान की बात की जाए, दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट ईरान का है, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वहां पर मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या किसी के पास अधिकार है किसी के मुल्क के ऊपर हमला करने का? यह बड़ा वैलिड सवाल है। आइए जरा अब बिग वॉल पे आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अमेरिका इजराइल ने मिलकर किस तरह ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। यह पूरी लिस्ट यहां पर आने वाली है आपके सामने नाम के साथ। अली खमेनी सर्वोच्च नेता, अली शमखानी जो कि बताया जा रहा था इनके उत्तराधिकारी होने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा है, वो भी खत्म। आगे देखिए अजीज नसीरजादे रक्षा मंत्री ईरान वो, और यहां पर मोहम्मद पाकपुर आईआरजीसी चीफ तब बनाए गए थे जब पिछले साल जो एक्चुअल आईआरजीसी चीफ थे वो उनके घर की बालकनी में बम मार के खत्म कर दिया गया था ड्रोन से। ये देखिए। फिर साले असादी इंटेलिजेंस चीफ, ये इनको मार दिया गया। मोहम्मद सिराजी मिलिट्री ब्यूरो चीफ, ये भी खत्म कर दिए गए। सब एक साथ बैठे थे और इसीलिए ऑल फॉल डाउन। एक और ग्राफिक्स आपके सामने, घर का बेधी लंका ढाए। ये कहावत ईरान में हुए हमलों पर आज बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्या किसी भेदिए ने खमेनी की सत्ता भस्म कर दी? जैसे इस्माइल हानिया को जब मारा था तो घर का भेदी इन्वॉल्व था। सवाल क्या उठ रहे हैं जरा देखते हैं। पहला सवाल, खमेनी की सीक्रेट मीटिंग की सटीक डिटेल किसने दी, किसने उसको बग किया था? दूसरा सवाल, ऐसी मीटिंग महीने में एक बार, लोकेशन जो है वो कैसे लीक हुई? सोचिए जरा। तीसरा सवाल, खतरे के बावजूद खमेनी का पूरा खानदान एक साथ एक जगह पे क्यों बैठा था? चौथा सवाल, परिवार के किसी करीबी ने खमेनी को धोखा दिया है क्या? पांचवा सवाल, क्या आईआरजीसी या दूसरे किसी अधिकारी ने डबल क्रॉस किया है? सोचने वाली बात है, वहां पर बहुत गुर्बत है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे खास मेहमान इस वक्त यहां पर जुड़े हुए हैं। आप जल बख्शी सर, इस्माइल हानिया में शायद पब्लिकेशन को मुझे याद नहीं, या तो न्यूयॉर्क टाइम्स है या वॉशिंगटन पोस्ट है, बताया जा रहा था कि जब इस्माइल हानिया को मारा गया तो उसके कमरे और उसके रूम की डिटेल एक सिक्योरिटी गार्ड ने दी, क्योंकि वहां पर इतनी गुर्बत है, कुछ डॉलर्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड पैसा ले लेके डिटेल दे देते हैं। क्या यहां पर भी कोई घर का भेदी था? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर ऑल सीआईए, मोसाद, उन्होंने तो पैसे की झड़ी लगा दी कि हाँ साहब हमको चाहिए। इवन इन वेनेजुएला उन्होंने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे लगाए हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। 3 लोगों का बताया जा रहा है, एक ड्राइवर, एक को कोई उनका गार्ड और एक तीसरा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के उनको खरीदा है, पानी की तरह पैसा बहाया है। तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट यू सी द प्रॉब्लम अब ये है, एज अ सोल्जर मैं कहता कि अगर सिर्फ स्ट्रेट ऑन बात होती इजराइल ईरान की, we knew which side we were on, लेकिन जहां अब अमेरिका की बातचीत हो गई है बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी जो वेनेजुएला में किया है, एबडक्ट कराया वहां के प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ को कैद करा लिया, यहाँ पे खुमैनी को मार डाला, अब वो क्यूबा पे हमला करने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है, वो ग्रीनलैंड पकड़ लेने की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कनाडा विल बी 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो साहब फिर एक सीधा सवाल पूछना पड़ता है, आर वी हेडिंग बैक फॉर द कॉलोनियल ईरा? आर वी हेडिंग फॉर अ न्यू वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म? वेल सेड। और आप ये मत भूलें कि यू आर सपोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, यानी द पूरी थर्ड वर्ल्ड आपकी शक्ल की तरफ देख रही है कि दिस रूल ऑफ द जंगल ये कहां तक एक्सेप्ट किया जाए? क्या आपने सर यू नेल्ड इट have to take a stand. You've nailed it. You've nailed it. We have to be very clear. You've nailed it. मुझे आज एक कोटेशन याद आ रहा है। मैं सर आई एम कमिंग बैक टू यू सर। एक कोटेशन याद आ रहा है दीपक सर के कॉलीग, उनके मित्र जो आजकल टीवी पे नहीं आते हैं, एम्बेसडर विष्णु का। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास नेटो की मेंबरशिप है या फिर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, यही 2 कंडीशंस है कि आप बचे हुए हैं, वरना एनीबॉडी कैन कम एंड डिसलॉज यू। ये उनका कोटेशन मुझे आज भी याद आ रहा है। आज से करीब 4 साल पहले उन्होंने मुझे बताया था ऑन एयर टीवी पर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ईरान के शिराज पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। यूएस एयरफोर्स ने किया अटैक। बड़ी खबर शिराज में है, ईरान का मिसाइल बेस।
अमेरिका ने बॉम्बर से किया अटैक, मिसाइल बेस, अपेरेंटली इनकी अंडरग्राउंड सिटी भी वहीं पर है। अब एक और सवाल, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दिखा देते हैं। विजय आइए जरा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 टैंकर नष्ट हो गए, एक दिन में 3 ऑयल टैंकर जले। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ऑयल मार्केट अब से थोड़ी देर के अंदर खुलने वाला है। जब बंद हुआ था तो $73 प्रति बैरल पर फ्राइडे को ऑयल क्लोज हुआ था। ईरानी हमले में ऑयल टैंकर नष्ट हो गए, 100 से ज्यादा जहाजों ने डाला है लंगर। इस वक्त की बड़ी खबर,